हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज या फ्रॉम जस्ट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर क्या है? ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसका एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले, क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सेज इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, बात समझो। इसमें ना एक आपको डायग्राम मतलब ट्राइंगल जो ड्रॉ करके दे रहे, फिगर दे रखा है, समझ रहे हो बात को। इसी फिगर को उन्होंने नेम प्लेस किया पी क्यू आर। इतनी बातों में क्लियर समझ आ गई इस क्वेश्चन को रीड करके। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, टी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका? क्यू आर का। क्यू आर का मिड पॉइंट। हम मिड पॉइंट अभी हमने इंट्रो में, चैप्टर के इंट्रो में हमें समझा था कि मिड पॉइंट एक्चुअली होता है क्या है। मिड पॉइंट होता है जब एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये लाइन सेगमेंट है, क्यू आर का जो लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में जो मिडल वाला पार्ट में जो पॉइंट है दैट इज डी। और यही डी है जो ये पूरे कंप्लीट लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल का साइन होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इनके अकॉर्डिंग बोल रहा है डी इज द मिड पॉइंट। ये तो मैं समझा किसका? क्यू आर का। इतनी बात क्लियर। तो हम डी को क्या मानेंगे? मिड पॉइंट। अब आप इस इंस्ट्रक्शन को, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के भूल के यहाँ समझो चीजों को। तो ये ट्राइंगल है, डी हमें मिड पॉइंट दे रखा है। और डी जो मिड पॉइंट किससे तैयार होता है ये भी हमने पढ़ा था। जब एक वर्टिसेस से एक जो लाइन बन रही है, वो लाइन सामने वाले लाइन सेगमेंट में आके एक पॉइंट में आके मिड में आके टच कर रहा है। वो जो पॉइंट बन रहा है कि जब वहाँ पी इस वर्टिस से इस पॉइंट को हमने लाइन को हमने पास किया है, ऐड मतलब जोड़ा है, ज्वाइन करा है, तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन। समझ आया बात? फिर से चीजों को रिपीट करूं। मैंने कहा कि जब वर्टिसेस से निकलने वाली जो लाइन है, सामने वाला, यहाँ इसके सामने कौन सा लाइन है? पी के सामने कौन सा लाइन है? क्यू आर। सामने वाले लाइन में आके एक पॉइंट बना रहा है, मिडल में पॉइंट बना रहा है। ये मिडल पॉइंट तो हो गया आपका मिड पॉइंट। लेकिन जो ये जब फिर अभी जो हमने बात कर वर्टिकली, जो पी और डी को हमने जो एक लाइन बनाया है, इसी पी डी को हम क्या मान रहे हैं? पी डी इज अ मीडियन। ठीक है, इसी लाइन के वजह से ये एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ है। इसी पॉइंट के वजह से, नॉट लाइन, इसी पॉइंट के वजह से एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ है, दैट इज पीडी। और इसी पीडी को हम बोल रहे हैं मीडियन। मीडियन कहाँ से निकलता है? वर्टिसेस निकलकर सामने वाले लाइन के मिड में आके एक पॉइंट बनाता है। इसी लाइन को बोलते हैं मीडियन और इस पॉइंट को बोलते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट करता क्या है? मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट इज क्लियर? ओके, नाउ अब कमिंग ओवर नेक्स्ट बातों को दोबारा से रिकॉल करते हैं। अब यही दोबारा से काम करते हैं। फिर मैंने वर्टिसेस एक लाइन को सामने वाले लाइन सेगमेंट में, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट करा, मतलब वर्टिकल एक बेस लाइन को प्लेन लाइन या कोई भी लाइन सेगमेंट के ऊपर मैंने एक वर्टिकली स्ट्रेट एक लाइन स्टैंड कर दिया, लाइन को खड़ा कर दिया। वो जो लाइन खड़ा कर रहा है, तो जो ये जो वो कहाँ से टच होते हुआ आ रहा है? पी से, मतलब वर्टिसेस से निकलने वाली लाइन जब स्ट्रेट आ रहा है, अब चीजों को समझो। वर्टिसेस से निकलने वाली लाइन जब स्ट्रेट आ रहा है और किसके बेस में बन रहा है? एक लाइन सेगमेंट के बेस में आके खड़ा हो गया है। तो जो एक एंगल बन रहा है ये है आपका क्या है? ये परपेंडिकुलर। अब सवाल होता है, कई बार लिखा होता है परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब होता है कई बार लिखा है इस तरह परपेंडिकुलर टू, जैसे मतलब परपेंडिकुलर टू पी आर, परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ई एफ। इसका एक एक ड्राइंग कर दो भैया। एक लाइन, एक बेस है पी आर, इसके ऊपर ही वर्टिकल एक लाइन बना रहा है। उसी तरह ए बी, इस बेस को यूज करके एक लाइन पर्टिकुलर है। फिर ई एफ, फिर एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक वर्टिकल एक लाइन बना रहा है स्ट्रेट। तो ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है? किसके बेस में, किसके ऊपर खड़े होकर? आधार में, पी आर, परपेंडिकुलर टू ए बी आर। तो वही परपेंडिकुलर
टू पी आर, परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ई एफ। तो यही हो गया, ये जो परपेंडिकुलर किसके ऊपर खड़े होकर बना रहा है, ये क्यू आर के, तो परपेंडिकुलर टू क्यू आर। इतनी बात समझ आए, किसी बेस के ऊपर वो स्ट्रेट वर्टिकली खड़ा हो रहा है तो यही परपेंडिकुलर है टू क्यू आर। और इसी जो ये जो पी से निकलकर जो ये स्ट्रेट बना के एक और लाइन पॉइंट बना रहा है, पी से निकल के सामने वाले लाइन पे आके एक पॉइंट बना रहा है, इसी एंगल के लिए, इसी लाइन के लिए हम बोल रहे हैं एल्टीट्यूड। इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर किसी बेस के ऊपर, और एल्टीट्यूड क्या होता है, जब वर्टिस से निकलती हुई लाइन सामने वाले पॉइंट पर स्ट्रेट एक लाइन बना रहा है, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ आता आपको चीज़ समझ आएगा। इसको मैं इरेज कर दूं पहले, वेट। चलिए, मेरा डस्टर है वही, कोई नहीं मजाक उड़ाना, ये मेरा डस्टर है, मैं इसी को बनाती हूँ डस्टर। चलो, तो बच्चे अब क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैंने पीएम को क्या माना, पीएम हमारा क्या, पीएम हमारा क्या है, देखो ये वर्टिस से निकलने की स्ट्रेट लाइन बना रहा है, एक पॉइंट में आके टच हो रहा है, और इसी एंगल के लिए हमने इसको नाम रख दिया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्लियर, आए समझ। नेक्स्ट पीडी क्या है, पीटी वर्टिस से निकलकर सामने वाले लाइन पे आके एक पॉइंट हो रहा है, एक मिडल पॉइंट बन रहा है, तो ये तो बन गया मिड पॉइंट। लेकिन उस लाइन को क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को क्या बोल रहे हैं, जो लाइन बन रहा है उसको बोलते हैं मीडियन। तो ये बन गया हमारा मीडियन। आए समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इस क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। बोल रहे क्या क्यू एम बराबर है एम आर के, बोलो नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे डी है ना, जो डी है ना मिड पॉइंट, इसमें एम तो भैया एल वो क्या बन रहा है, एम तो परपेंडिकुलर है, पीएम तो एल्टीट्यूड है, तो डी है जो मिड पॉइंट है, वही तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मतलब हम लिख सकते क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर, डी मिड पॉइंट है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्लियरली, डी इज मिड पॉइंट। देयरफॉर जब डी मिड पॉइंट तो हम लिख सकते हैं क्यू डी जो है इक्वल टू है डी आर के। ठीक है, क्यू डी है बराबर डी आर के, क्योंकि कंप्लीट क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, डी कर रहा है। डी क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। और डी मिड पॉइंट कैसे बना, वर्टिसेस से निकलकर जब सामने वाले लाइन के ऑपोजिट लाइन के इधर एक मिड में आके एक पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट को मिड पॉइंट बोला, और इसी लाइन सेगमेंट को बोल रहे हैं मीडियन। क्लियर, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1। मैं आपको एक बात बार बार बोलूंगी, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, चीजें हमने एक एक करके समझा है। तो कमिंग ओवर नेक्स्ट क्लास ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।